हेलो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करें इसका पार्ट 1 आपको बहुत ही पसंद आया। और इसमें हमने ये देखा था कि मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी में हम लाइट्स का किस तरह ध्यान रखें। आइए हम पार्ट 2 में चलते हैं। और पार्ट 2 वैसे ही ज़रूरी है जैसा कि पार्ट 1 में हमने लाइट को समझा। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि कैसे हम बैकग्राउंड का ध्यान रखें। यदि हमारी फ़ोटोग्राफ़ी में बैकग्राउंड का हमने ध्यान नहीं रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमारी अच्छी भली फ़ोटो की भी वाट लग जाएगी। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका यदि हमने ध्यान रखा तो हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा आएगा और हमारा फ़ोटो भी अच्छा आएगा। तो आइए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। और सबसे पहला पॉइंट्स हम लेते हैं कि बैकग्राउंड का हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना ज़रूरी है कि हमारी जो मोबाइल की फ्रेम है उसमें हम कितने आ रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं उससे हमारा बैकग्राउंड कितनी दूर है। क्या हमें बैकग्राउंड में पूरा सब कुछ लेना है या केवल हमारा फेस लेना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बैकग्राउंड हमारे मोबाइल की फ्रेम में कितना आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोबाइल वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, अर्थात खड़ा रखा है हमने या आड़ा रखा है। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम खड़ा मोबाइल रखेंगे तो केवल हमारा फेस आएगा, उसमें बैकग्राउंड का आने का सवाल नहीं उठता। और यदि हम आड़ा मोबाइल को रखेंगे, हॉरिजेंटल रखेंगे, तो हम जितना बैकग्राउंड चाहिए वो ज़रूर उसमें हम अपनी फ्रेम में ले सकते हैं। इसलिए पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोबाइल खड़ा है या आड़ा है। यदि हमें बैकग्राउंड लेना है तो हमें मोबाइल को आड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, देखिए दोस्तों, यदि हमें पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा लेना है तो हमें कैमरे के बहुत नज़दीक नहीं खड़े रहना है। यदि हम कैमरे के बहुत नज़दीक रहें तो केवल हमारा फेस आ जाएगा। हमें ऐसा खड़ा रहना है कि हमारा फेस, हमारी बॉडी भी जितनी चाहिए उतनी कैमरे में आए और उसके पीछे पूरा फ्रेम जितना हमें ज़रूरत है उतना मोबाइल में हमारा आना चाहिए, तभी तो हमारा फ़ोटो अच्छा आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि हम खड़े कहाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमें केवल हमारे फेस की ही ज़रूरत होती है, पीछे का बैकग्राउंड हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होता है जिसे हम ले लेंगे तो हमारी फ़ोटो ठीक नहीं आएगी। हमें केवल हमारे फेस की ही ज़रूरत है। हमें जहाँ क्लोज एंगल दिखाना है तो वहाँ बैकग्राउंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमारा बैकग्राउंड यदि ज़्यादा नहीं लेना है तो हमारा क्लोज एंगल लगाना है, केवल हमारा फेस और हमारी बॉडी ही उस कैमरे में नज़र आए। पॉइंट नंबर 5 में हम ये समझते हैं कि बैकग्राउंड का जो कलर है या लाइट्स है वो डार्क है या फिर लाइट है। ऐसा तो नहीं कि पीछे से बैकग्राउंड में से कहीं से बैक लाइट चली आ रही है और यदि बैक लाइट ज़्यादा आ जाएगी तो हमारा फेस तो डार्क हो जाएगा, जैसा कि हमने लाइट में समझा था। तो इसलिए ये बैकग्राउंड वाले जो फीचर है इसमें भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा बैकग्राउंड लाइट है या डार्क है। यदि लाइट बैकग्राउंड है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा इस तरह से टर्न हो जाएं कि हमारा बैकग्राउंड डार्क साइड आए, ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी आए। दोस्तों, फ़ोटोग्राफी के बैकग्राउंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है फ़ोटोग्राफी का, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड होता है हमारी ज़मीन और आसमान का रेशो कितना है। जब 3 भाग हमारे टोटल फ़ोटो के यदि हम करते हैं, उसमें से 2 भाग आसमान और 1 भाग ज़मीन हो, या फिर 1 भाग आसमान हो और 2 भाग ज़मीन हो, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। यदि इस तरह से हम फ़ोटो लेंगे तो हमारी फ़ोटो वाकई में बहुत ही सुंदर आएगी। अब हमें 7वें पॉइंट में यह देखना ज़रूरी है कि हम फ़ोटो आउटडोर खींच रहे हैं या इंडोर खींच रहे हैं। यदि हम घर में फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में कहीं कपड़े सूख रहे हैं, कभी हमारे चड्डी बनियान सूख रहे रहते हैं। तो जब हम सामने खड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तैयार होके, लेकिन पीछे यदि हमारे घर में कपड़े सूख रहे हैं तो हमारी अच्छी भली फ़ोटो की वाट लग जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये ध्यान रखना कि घर में चप्पल जूते पड़े हैं, कहीं कुछ सामान पड़ा है और हम सामने आके खड़े हो गए तो वो अच्छी फ़ोटो नहीं आएगी। और ऐसे ही आउटडोर में हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में कहीं नली जा रही है, कहीं पानी नीचे गिरा हुआ है, कहीं और कुछ है, तो ऐसी चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं। हम केवल ध्यान रखते हैं कि हम जाके खड़े हो गए और पीछे कुछ भी है तो हमारी अच्छी भली फ़ोटो की 12 बज जाएगी। इसलिए अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए कि बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। 8 नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वो ऐसा है कि यदि हमारे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, बैकग्राउंड बहुत ही लाइट है और हमें वहाँ फ़ोटो खींचना भी ज़रूरी है, फिर हम कैसे अच्छी फ़ोटो लेंगे? तब हमें एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत होगी। या तो हम टॉर्च से अपने फेस पे लाइट डालें, कोई रिफ्लेक्टर लगाएं या फ्लैश लाइट लें। कहीं से भी हमें एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत होगी जो हमारे फेस की ओर आए, तभी हमारा बैकग्राउंड जो लाइट है वो दबेगा और हमारी फ़ोटो अच्छी आएगी। 9th पॉइंट दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा कि बैकग्राउंड कैसे हम अच्छा लें। अब 9th पॉइंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे कैमरे में फोकस पॉइंट होता है। हम उस फोकस पॉइंट को हम या तो बैकग्राउंड पे रख रहे हैं या अपने फेस पे रख रहे हैं। कभी कभी हम ध्यान नहीं रखते और हमारा फोकस पॉइंट बैकग्राउंड पे होता है, हमारा फेस पूरा ब्लर हो जाता है और बैकग्राउंड अच्छा आ जाता है, तो वो फ़ोटो किस काम की? तो हमें फोकस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम फ़ोटो में खड़े कहाँ हैं, हमारी फ्रेमिंग जो है वो कैसी है। क्या हम साइड में खड़े हैं, क्या हम सेंटर में खड़े हैं, क्या हमारा कैमरा ऐसा है जो हम आधे यहाँ दिख रहे हैं बाकी आसमान ही नज़र आ रहा है, पता ही नहीं कि हमारी फ्रेम कहाँ जा रही है। कभी हमारा फेस दिखता है, कभी हमारी बॉडी दिखती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने कैमरे को, अपनी फ्रेम को ऐसा सेट करें कि हम बैकग्राउंड की या तो बिल्कुल सेंटर में रहें या फिर एक साइड में रहें, ताकि हमारा बाकी का बैकग्राउंड दिखता रहे और वन साइड वाला हम उस तरह से फ़ोटो लें। आप हमेशा ध्यान रखिए, अपनी फ्रेम का जितना ध्यान रखेंगे उस फ्रेम के हिसाब से ही आपकी बड़ी सुंदर फ़ोटो आएगी। तो आपने इस 10 पॉइंट्स में ये देखा कि कैसे हमारी मोबाइल से बड़ी सुंदर फ़ोटो आ सकती है, जो कि हम कई बार हमें पता रहता है कि ये चीज़ करना है लेकिन ध्यान नहीं रहता है। इसलिए ये 10 पॉइंट्स यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मोबाइल से भी बड़ी सुंदर फ़ोटो आएगी। तो दोस्तों, आपको फ़ोटोग्राफ़ी सीखने में मज़ा आ रहा है ना? मोबाइल से फ़ोटोग्राफ़ी सीखने के लिए हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपने देखे ही है। पार्ट 1 में लाइट सीखा, पार्ट 2 में बैकग्राउंड सीखा और अब पार्ट 3 बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है, क्योंकि पार्ट 3 में हम वो चीज़ सिखाने वाले हैं जो आप मोबाइल से सबसे ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हम सबसे ज़्यादा लेते हैं सेल्फ़ी, और सेल्फ़ी अच्छी कैसे आए ये हम सिखाएंगे पार्ट 3 में। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारी तभी देखने को मिलेगी जब तुरंत आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और बार बार देखते रहिए मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करें। थैंक यू।